नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत एग्जाम बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं का संस्कृत का पेपर यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप कमेंट में लिख करके बताइए आपके कितने अंक आने वाले हैं आज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए कि वो भी अपना पेपर मिला लें। तो चलिए आइए देखते हैं हम आज के पेपर को किस प्रकार से। कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर इस प्रकार से है 25-26। देखते हैं। पहला प्रश्न, उचित विकल्प हम चित्वा लिखत कित वतु प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, पूछा गया था। प्रसारितवान, खादितवान, कथितवान तीनों कित वतु प्रत्यय का उदाहरण अड़चनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचिंत में यह दिख रहा है, भी उपसर दिख रहा है तो लेप प्रत्यय में होता ही है, यह दिख रहा है। विचिंत में लेप प्रत्यय। पिकीटी तुम में तुमन प्रत्यय स्पष्ट दिख रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, सहसा कोलाहल श्रुता मुनिना इत्यस्मिन् पदे वाक्यम अव्ययमस्ति सहसा। अव्यय नहीं है, शनै शनै अव्यय, कुत्र अव्यय अथवा अव्यय है, फलम अव्यय नहीं है। अहम पुराण प्रवचन न करोमि, इसमें अव्यय है ना। और आपको एक बात बता दूं मैं कि एक दिन पहले मैंने इस कक्षा को लिया था और अधिकांश प्रश्न उसी कक्षा में से विद्यार्थियों के लिए फंसे हैं जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है। वो बहुत अच्छे से इसको मिला लें कि सारे प्रश्न लगभग उसी में से आए हैं जो मैंने बताए थे। खालिस्तान देखते हैं। उष्णम का विलोम होगा शीतम, गुरु का लघु होगा, मूर्धनी का श्रेयसी होगा, द्वितीय का शोभाम होगा, व्यायाम में ग्रीष्म आ जाएगा, सुखा कोटरे आ जाएगा और निरुक्तम वेदस्य सूत्रम आ जाएगा। अंडरलाइन जो किए हैं सब देखते जाइए। तीसरा, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। सुंदरम मुखम इत्यत्र मुखम विशेष्य पदम अस्ति आम, शोभवयम संश्रुकूर्षम इत्यत्र शोभवयम विशेष्य पदम न। संश्रुकूर्षम यहाँ पर विशेष्य है और विशेषण शोभव है। कंठस्थ श्लोका श्लोका विशेषण पदम न, विशेष्य है श्लोक और कंठस्थ मतलब विशेषण है। समागत राजा इत्यत्र समागतः विशेषण पदम अस्ति आम, राजा उसका विशेष्य है। पांचवा क्वेश्चन, नमा योगी चतुर्थी व्यक्ति आम, करण कार्य के चतुर्थी व्यक्ति भवती न, तृतीय कारक होता है। भविष्यति, सही जोड़ियां बहुत सारी लाइन थी। भविष्यति में लट लकार होगा। बहुवचने, बहुवचन का रूप है गच्छन्ति, उत्तम पुरुष का रूप बनेगा पठामी, लंग लकार का बनेगा भूतकाले, निवद्य का बनेगा निउपसर, निर का बनेगा निर्माय और समुपश का बनेगा सम प्लस उप। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां। एक पद उत्तर तत्र एव का संधि विक्षेप होगा, तत्र प्लस एव, वृद्धि संधि इसमें है पूछी गई। प्रति प्लस उवाच को जोड़ करके संधियुक्त पद बनेगा प्रत्युवाच, और इसमें यण संधि है। विषय संधि का एक उदाहरण लिखना था, मनोहर, मनोहर, कोपी, बहुत सारे उदाहरण हैं। असंतुष्ट पद का समास अस्ति तो नए तत्पुरुष समास है, न संतुष्ट इसका विग्रह होगा। मृत्तिका मयूरा, मृत्तिकाया मयूरा षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें द्विगु समास का एक उदाहरण पंचवटी त्रिभुवनम। फिर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वेदस्य मुखम, ये 12वें पाठ में से आया है। व्याकरणम, ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर्तुम किम आवश्यकम, 11वें पाठ में से है। तो इसका हो जाएगा ब्राह्मणी चित्तम स्थिरम इंद्रिय संयमन आवश्यकम। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से था, तो आपने पहला वाला किया होगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन इसमें दिए हैं, इस बार कठिन दिए हैं। मुनि कई कारणै चिंतितः आसीत्, तो ग्रामस्य जनः पुष्करिण्यः स्नानं कुर्वन्ति, वस्नानि क्षालयन्ति, तस्य जलं पिबन्ति, गोमच्छाद्य दीनीनां च स्नानमपि कारयन्ति, एतैः कारणैः मुनिः चिंतितः आसीत्। अथवा वाला ये पिछली साल भी आया था, इस साल फिर से पूछा है। महात्मना व्रतानि कानि आसन, अहिंसा सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य परिग्रह, स्वदेश वस्तु निष्ठा, निर्भीत रुचि, संयम, अंत्यजानाम समुद्धारो, भारतोत्कर्ष सिद्धि इति नव व्रतानि महात्माना आसन। इस प्रकार से महात्मा गांधी के वाले पाठ में से ही आया। तंतुवाया की दृश्य पटस्य निर्माण कुर्वनम, तो सूक्ष्म तरस्य इसका उत्तर आ जाएगा। पूरा आगे पीछे का लिखना था एक वाक्य में। महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्, महाराजस्य विस्मय कारणम, महाराजस्य सुंदरम मुखम मुखे भृत्तिलंकारकः, तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहं, संश्रुकूर्षम इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मय कारणम आसीत्। विशेषण विशेष भी इसी क्वेश्चन का पाठ में से आया है। हारित कस्य श्रुता आसीत्, हारित जावाल मुने श्रुता आसीत्। तापसी बालाय कीडार्थम किम दति, तापसी बालाय कीडार्थम मृत्तिका मयूरम दत्तवती। ये समास में भी पूछा गया है। जटिलः चीरवचनम भुवि पतितः का भरतः आसीत्, कुत्र वासः न कर्तव्या, यस्मिन् देशे न सम्मानो वृत्ति बांधव विद्यागमा च न अस्ति,
तत्र भाषा न कर्तव्या। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। फिर संस्कृत साहित्य परिचय के 2 प्रश्न थे। महाभारतस्य रचिता वेदव्यासा अष्टादश पर्वाणि सन्ति। रामायणस्य ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि सप्तकांडः। नाम लिखे तो और अच्छी बात है। बाल अयोध्या वन में जाकर किसका न धूम मचाई, सुंदर युद्ध किया रावण से, उत्तर में भारत आकर के 7 कांडों के नाम लिख सकते थे। कति वेदांगानी, तो 6 वेदांगों के नाम लिखना था इसमें। शिक्षा, ज्योतिषम, छंदा, व्याकरणम, निरुक्त, कल्प, ये 6 वेदांग हैं। 5 पुराणों के नाम लिखने थे, तो माधोयम भादोयम 6 वे, व्यत्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कूसकानी पुराणानी प्रशिक्षते। ये 18 पुराण शॉर्ट में हैं, तो इनमें मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण और भी बहुत सारे पुराण आप लिख सकते थे। 5 पूछे थे तो 5 लिखना था। अब किसने किससे कहा, ये हमने आपको बताया था एक दिन पहले कि ये इस पाठ में 100% आएंगे। ना वही हम पटान निर्मामा, ये अंतिम पंक्ति लिखी है, तंतुवायन वही गौरांग से कही। दूसरा अथकोवश्य व्यपदेशा, ये 5 पाठ में से सर्वदमन वाले में से आया। दुष्यंत तापसी से कहा, श्रेष्ठिन ग्रहण पटम तंतुवान श्रेष्ठी से खा। तो इस प्रकार से इसके उत्तर लिखना थे। 2 प्रश्न करने थे, किए होंगे बच्चों ने। श्री कृष्ण प्रश्न निर्माण बहुत सरल है। महाराजस्य बहु संतोषो अभवत्, तो महाराजस्य के स्थान पर कस्य बहु संतोषो अभवत् क्वेश्चन मार्क लगाना था। किमस्य पटस्य मूल्यम, तो किमस्य कस्य मूल्यम, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना। पुष्करणी परिता नाना वृक्षा, तो नाना की संति आ जाएगा, वृक्षा की जगह पर बहुवचन लिखा है। फिर एक श्लोक आपको लिखना था जो प्रश्न पत्र में ना हो, वही आपने लिख दिया होगा। पहले पाठ का पहला श्लोक भी अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। जटलम चीरवचनम वाला, प्रांजलिम पतितम हुभी ददर्शम वाला लिख देते आप। अब आते हैं नाट्यांश की ओर। 3 क्वेश्चन इसमें से ढूंढने थे, देखिए हमने इंगित किए हैं। पहले आंसर पहला आपको दिख रहा है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कहाँ राजमुद्रांकिता प्रमाण दर्शिता पत्रम, तो वही गौरांगम, वही गौरांग राजमुद्रा प्रमाण दर्शया दिखा रहा था। तंतुवाय पटस्य मूल्यम 20 अधिकम 100, 120 रुपये उसने बताया था। पट क्रियार्थम कति मुद्रा ददाती, 50 मुद्रा ददाती, 50 रुपये वह सिर्फ दे रहा था। तो इसके उत्तर उसी में से ढूंढ के बहुत सरल थे। इसके उत्तरों के क्वेश्चन पीछे दिए हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपन। द्रम्बस, पहला बालः द्रम्बस्य सिंहस्य जाएगा इसमें। दंतान गणितम इच्छति, केन सर्वदमना इति कृत नामधेयोसी ऋषि जनैन, सबका दमन करने वाला ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। कस्य मना औरश एव पुत्रे स्नेहयति, दुष्यंतस्य मना औरश एव पुत्रे स्नेहयति। इसको पीछे देख लें आप एक बार, ये उत्तर यहाँ से ढूंढ करके आपको लिखना था। षष्ठी व्यक्ति में पूछा था तीसरे का उत्तर, तो इसलिए दुष्यंता ने लिख करके दुष्यंतस्य लिखेंगे। फिर 17वें नंबर के क्वेश्चन में पहला पद्मशरा कुत्र आसीत, पद्मशरा विंध्या टटवी नाम भुवो मेखल पर्वत आसीत। पहली लाइन अगर पूरी भी लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने पंपादिधानम पद्मशरा लिख दिया होगा, तो पंपादिधानम तो उसका नाम था, कहाँ था ये पूछा है। दूसरा पश्चिमे तीरे महाजीर्ण सालमरी वृक्ष जन्निकया लोकांतरमंगत, तो प्रसव वेदनया इसका उत्तर है। फिर आते हैं अथवा वाले प्रश्न पर, तो मुनि किम अचिंत्यत, तो मुनि अयमेव समुचितः समय अस्मिन् अवसरे ग्राम जना अवश्यम शिक्षित। पहली लाइन का बस इतना लिखना था, क्या सोचा उसने। बालकस्य नाम कृष्ण, मुनि बालकम किम अपरक्षत, किम नाव किम तब नाम, ये पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्लोक ये देखिए, दोनों गद्य पद्य मैंने बताए थे कि आने वाले हैं और वही आए हैं। रामः भरतम कुत्र आरोपयति, तो अंके मतलब गोद में आरोपित करते हैं, बिठालते। रामा कथम परिप्रक्षत, तो रामः सादरम परिप्रक्षत। एक वाक्य में उत्तर लिखने थे इनके, एक शब्द में ना लिख कर आए। रामः मूर्धनी जिग्रति, जिग्रति मतलब होता है सूंघना, और घ्रा धातु इसकी मूल अग्रहाय लिखा है, तो मूर्धनी इसका उत्तर सही आएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। मय्ये भी मना आदर्श्व मयि बुद्धिम वाले श्लोक में से पूछा है, ये भी हमने कल आपको बताया था। कुत्र संशया ना, तो ऊर्ध्वम इसमें उत्तर आएगा पहले का। दूसरे का मयि काम निवेश्य, तो इसमें बुद्धि में जाएगा। और कुत्र निवशिष्यति, तो मय्येव आ जाएगा, संधि विच्छेद करके भी लिख सकते थे, और मय्येव आपने अगर लिखा है तो बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान भी हमने जो आपको बताए थे वही आए। कश्चित काले अविद्यशे, पहले पाठ में से आया। षड दोषा पुरुषुने हातव्या, ये आपके सुक्ति सुधा वाले पाठ में से आ गया। अपरम क्रीडिंगम ते दाश्यामी, ये आपके 5वें पाठ में से आ गया। और छंदा पादौ तु बेजद, ये आपके लास्ट वाले पाठ में से आ गया। आपठित गद्यांश भी बहुत सरल था।
पहला क्वेश्चन में आ जाएगा ईश्वरम स्मृत्वा बालकाः कार्यम अकरोत्, ये 4 करने थे 5 में से। जनः अस्य शिलाया अपसारणम असंभव अतः आकथयन्, ईश्वरः स्वप्ने तम नीचे वाला लिखा है त्वयं तु मम भक्तः असि अतः मम एकम कार्यम कुरु, और ये वृथा परिश्रम मा कुरु, ये ऊपर वाले में ही है। चौथा बालकः कस्य भक्तः आसीत्, तो बालकः ईश्वरस्य भक्तः आसीत्। गृहात् बहिः एका शिला अस्ति, तो इस प्रकार से आपटिक गद्यांश बहुत सरल था। और कहें कि अनुच्छेद लेखन भी बहुत सरल आए थे आपके, एक तो सुवर्ण वाले पाठ में से था और एक आपका यद भूतम वाले पाठ में से था। तो एकस्मिन् ग्रामोपान्ते पद्मिनी नाम्नी एका पुष्करणी आसीत्, तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति, ठीक है। और तीसरे में जाएगा वशनम क्षालयन्ति, चौथे में जाएगा जलमानी, ये क्वेश्चन का आंसर भी था आपका। पाकादि कर्मं च कुर्वन्ति तत्रैव गोमेश छागादीनां स्नानमपि सम्पादयन्ति, पुष्करणी परितः नाना वृक्षाः सन्ति, केचन वृक्षा तट संलग्न वर्तन्ते। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इनको भरना था और ये आपके 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी पूरा मिल रहा है। चलिए, अथवा वाला भी बहुत सरल था। सुवर्णस्य संगीते, पहले पैराग्राफ है, दोनों पहले पार्ट के जो पैराग्राफ हैं वही आए हैं। सुवर्णस्य संगीते स सहजाभिलाषः आसीत्, सः एकदा आजभवने संवृत्ता संगत्या, तीसरे में संगत्या पुनरादिकम, चौथे में दिने आ जाएगा, 5वें में तत्रांत आ जाएगा, 6वें में आदौ, 7वें में गाप्यामास और 8वें में सर्वे। तो 8 खालिस्तान आपने पूरे भर के आए होंगे, तो 4 नंबर इसमें मिलेंगे। और अवकाश का पत्र आया 2 दिन के लिखने के लिए, एक प्रार्थना पत्र लिखना था, आपने लिख दिया होगा, अपने विद्यालय का नाम लिखा होगा, कोई भी हिंदी वर्ड नहीं लिखा होगा, तो आपका बिल्कुल सही होगा पत्र। और एक निमंत्रण पत्र आएगा, ये भी हमने आपको बताया था, निमंत्रण पत्र आएगा। शुल्क क्षमापना का पिछली बार आया था, तो नहीं आएगा इस बार। और वाल्मीकि, वेदव्यास, महाकवि कालिदास और भास के चारों ही परिचय हमने आपको बोले थे, इनमें से एक न एक आएगा और वही आया। तो आपका इस प्रकार से बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से मिला लें, अपने नंबरों को चयनित कर लें और इस वीडियो को उन 11वीं के विद्यार्थियों तक अवश्य पहुँचा दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, क्योंकि आगे भी आपकी अभी 12वीं में पढ़ाई होने वाली है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा यहाँ से मिलने वाली है, वीडियो मिलने वाली है। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, लिंक मैं इसकी डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, नमो नमः।